नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बेटे की मौत के बाद अवसाद में चल रहे पिता ने जहर खाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। उदयपुर पुलिस और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने ध्वस्त किया हिस्ट्री शीटर का अवैध रेस्टोरेंट। हिस्ट्री शीटर पर दर्ज है 20 मुकदमे। उदयपुर जिले की सेमारी पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। उदयपुर एसीबी टीम ने जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्ट कराने की एवज में मांगी थी 5,000 रुपए की रिश्वत। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में लोहार कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय रोशन लाल लोहार ने बीते दिन जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रोशन लाल टेम्पो चलाता है और कल दोपहर टेम्पो चलाने के दौरान ही तबीयत खराब हुई, जिस पर अन्य साथियों ने रोशन लाल के परिजनों को सूचना दी। रोशन लाल के परिजन उसे लेकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि रोशन लाल ने जहर का सेवन कर लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रोशन लाल के बेटे की 1 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से रोशन लाल अवसाद में था। इसी कारणवश उसने आत्महत्या की है। पुलिस ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। उदयपुर जिले की सेमारी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। अभियुक्तों को अपनी चचेरी बहन का युवक के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात पर खुन्नस खाए अभियुक्तों ने पत्थर से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। थाना अधिकारी दौलत सिंह ने बताया कि गत 4 तारीख को शंकर लाल ने रिपोर्ट दी कि उसका बेटा पंकज 3 तारीख को मसोरा की ओबरी से सदकड़ी जाने के लिए कह कर निकला था। एक युवती से मिलने की बात भी बताई थी। शाम को पंकज की बाइक रोड पर खड़ी मिली और युवक बेहोश पड़ा मिला, जिसको सेमारी में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में अनुसंधान करते हुए थाना अधिकारी दौलत सिंह व उनकी टीम ने अभियुक्त अनिल मीणा व प्रवीण मीणा को कल्याणपुर के रजोल नदी में सुनसान जगह से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनकी चचेरी बहन के साथ पंकज के अवैध संबंध होने की शंका थी। इसी बात से खफा होकर युवक को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया, जहां पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। 2023 को एक सूचना मिली कि कुंडा ग्राम के पास में एक खेत में किसी व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंची मौके पर, और एम्बुलेंस उस घायल व्यक्ति को लेकर के सेमारी हॉस्पिटल लेके आई। उसके बाद में थाने पर भी सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, जानकारी ली, फिर वहाँ से जानकारी लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल में पता लगाया तो वहाँ पर घायल अवस्था में था, जिसे गंभीर अवस्था में होने से उसको उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर रेफर करने से दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इन दिनों उदयपुर पुलिस हिस्ट्री शीटर द्वारा किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। बीते गुरुवार को ही पुलिस ने सुखेर थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर किशन मेनारिया द्वारा बनाए गए अवैध ढाबे को ध्वस्त किया था। वहीं सोमवार को हिरणमगरी थाना क्षेत्र के एकरिंगपुरा रोड से पहले हाईवे पर हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया द्वारा बनाए गए रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया। डिप्टी शिप्रा राजावत ने बताया कि हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया ने हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए रेस्टोरेंट का निर्माण किया। आवासन मंडल ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी तो आज अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया गया है। राजावत ने बताया कि हिस्ट्री शीटर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कुल 20 मुकदमे दर्ज है। मेनारिया ये एक हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन थी, तो आवासन मंडल की उन लोगों ने जांच करी तो पाया गया कि उनकी ज़मीन पे इस एचएस ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने हमको रिपोर्ट दी, पूरी जांच की गई। उसके बाद उन्होंने पुलिस की इमदाद मांगी तो हम मौके पर आए हैं। पूरी हाउसिंग बोर्ड की जो टीम है वो आई है आवासन मंडल की, और इस अतिक्रमण को ये लोग हटवा रहे हैं यहाँ से। इस एचएस के खिलाफ 20 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और हत्या आदि के हैं। अभी कहाँ पे इसको भी नोटिस किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? ये इसके बारे में तो ये हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, ये बता पाएंगे। इन्होंने हमसे इमदाद मांगी थी तो हमने इनको इमदाद दी है जी। शनिवार देर रात लालघाट पर झगड़े के बाद 4 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 2 की सरगर्मी से तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार महावतवाड़ी में पिश्ती मोहल्ला हाल मलातलाई निवासी
मोहम्मद इदरीस उर्फ सद्दाम की हत्या हुई। वह रात को अपने दोस्त जगदीश चौक निवासी सुमित सोनी, गणेश काटी के पंकज उर्फ रामपाल सुहाल का, खैरादीवाड़ा के तनवीर उर्फ माया और नावघाट निवासी कुलदीप उर्फ विक्की कालिया के साथ जगदीश चौक पार्किंग में बैठा था, जहां से 5 और 11:30 बजे लालघाट गए। आरोपी नशे में थे। लालघाट पर बातचीत के दौरान चारों का इदरीस से किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर चारों ने उस पर धारदार हथियार और लोहे के पाइपों से हमला कर दिया। इदरीस को लहूलुहान कर सभी वहां से भाग गए। इदरीस देर रात तक घाट पर यूं ही पड़ा रहा। उस पर हमले से पहले घाट के पास एक भवन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 5 युवकों को देखा गया है। इसमें वे किसी बात पर एक दूसरे से बहस करते हुए पाए गए हैं। वहीं आज परिजनों और समाजजनों ने मोर्चे के बाहर हंगामा करते हुए 50 लाख मुआवजे और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं मृतक का भाई हूँ बड़ा। हमारी 50 लाख की मांग है। अगर वो हमें देते हैं, लिखित में आश्वासन देंगे तो ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। हमें 50 लाख का मुआवजा चाहिए। और उन आरोपियों की अभी जो मेन अभियुक्त है 2, उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए। जब तक अगर उनकी या मुआवजा की हमें कोई लिखित में नहीं देंगे, या हमें उन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, या उसका कुछ आश्वासन नहीं देंगे, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे जी। कानूनी प्रक्रिया ये है कि जिन हत्यारों ने इस बच्चे की हत्या की थी, उन्हें सबसे पहले मांग है परिवार की कि उन्हें डिटेन किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये नृशंस हत्या जो शहर में हुई है, ये एक ऐसा माहौल फैलाने की कोशिश की गई है और एक समुदाय विशेष की हत्या की गई है। इसके लिए हमारे समाज में बहुत रोष है और मृतक का परिवार बहुत ही गरीब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत से इनको उचित मुआवजा की मांग कर रहा हूं। जैसा अभी इसके मृतक के भाई ने बताया कि 50 लाख की मांग कर रहे हैं, उचित मुआवजा की मांग कर रहा हूं। और उचित मुआवजा देने के बाद सरकार यह आश्वासन दे कि जिन्होंने हत्या की है, जो हत्या के संदर्भ में शामिल थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया, फांसी के तख्ते पे ले जाया जाए, फांसी की सजा दिया जाए, तभी परिवार को राहत मिलेगी। क्योंकि बाप से लेकर के इनका पूरा परिवार बहुत आहत है और इस घड़ी में मैं समझ सकता हूँ कि इनके परिवार में कितना बड़ा रोष है और साथ समाज में रोष है। इससे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर के माध्यम से चाहूँगा कि उचित मुआवजा दे करके परिवार की सहानुभूति को समझें और परिवार के साथ जो कष्ट हुआ, पूरा समाज इनके साथ है, उसके लिए मैं प्रशासन का सदैव आभारी रहूँगा कि अगर इनकी पूरी मांग की जाए तो मृतक के परिवार वालों की सुनी जाए। धन्यवाद। हाँ बताइए, आपका परिचय दे दो। मोहम्मद सी सक्का, उदयपुर। 6 मई को रात्रि को मेरा भतीजा मोहम्मद इदरीस, पिता जमील मोहम्मद, निवासी 4 मावतड़ी, फिरोजी का खुरा, उदयपुर, धोखे से उसको वहाँ बुलाकर धारदार हथियारों से, पाइप से इसके सर पे इतने वार किए कि इसकी खोपड़ी फट गई और मगज बाहर आ गया और दिमाग की नसें भी कट गई। हमें इतला मिली, हम परिजन पहुँचे, इसको लेकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय आए। यहाँ डॉक्टर की कोई उपलब्ध नहीं था कि ब्लीडिंग रोक सके। मजबूरन हमें अमेरिकन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं थे जो ब्लड को रोक सके, नस को जोड़ सके। वहाँ से हमें कहा गया कि आप गीतांजलि ले जाइए, सारी उपलब्ध वहाँ सुविधा उपलब्ध है। लेकिन गीतांजलि मलहम पट्टी करने के बाद एक ही बात सामने आई है, जो दिमाग का ऑपरेशन करते हैं संजय गांधी, वो मेन है, वो यहाँ है नहीं, दिल्ली चले गए हैं। अगर बच्चे की जान बचानी तभी आप 1 यूनिट यहाँ से ब्लड ले लें, 2223 रुपये जमा करा दें और 220 का फार्म भर दें। कोई बेडशीट ख़राब होगी, इसके 260 जमा करा दें। आप इसको अहमदाबाद ले जाइए। हम लोग वहाँ से 4:45 बजे मोहम्मद इदरीस को, जो घायल अवस्था में था, उसको लेके अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर 9:15 के करीब उसने वहाँ हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान उसका दम निकल गया, उसका इंतकाल हो गया। वहाँ से पोस्टमार्टम करा के रात को 12:15 बजे हम यहाँ मोर्चरी पहुँचे और उसकी बॉडी अभी अंदर रखी हुई है। कलेक्टर साहब से एक ही मांगे, गरीब परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, जिस तरह आप देते आ रहे हैं, इस परिवार को भी दे दें, हमें संतुष्ट कर दें, यही हमारी मांग है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है
और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291275012 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स।
तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए फतेहपुरा स्थित विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को 5,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने बताया कि आरोपी जूनियर इंजीनियर की पहचान राहुल द्विवेदी के रूप में हुई है। राहुल पर आरोप है कि उसने परिवादी से इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्ट करवाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी की स्पेशल यूनिट को दी। एसीबी की टीम द्वारा शिकायत के सत्यापन के बाद सोमवार को जूनियर इंजीनियर आरोपी राहुल द्विवेदी को उसके कार्यालय पर परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राहुल द्विवेदी फतेहपुरा स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। एसीबी की टीम द्वारा उनके कार्यालय और घर का सर्च भी किया जा रहा है। आरोपी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और मामले में अग्रिम पूछताछ की जा रही है। सेमारी थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर एक परिवार निष्पक्ष कार्रवाई की मांग, अन्यथा इच्छा मृत्यु का आदेश दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित शंकर लाल का कहना है कि खेती बाड़ी एवं मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मीना का कहना है कि मेरी व मेरी पत्नी की संयुक्त खातेदारी जमीन लालपुरिया में है। जमीन को हड़पने की नियत से अभियुक्त रामा एवं उसके परिवार वाले आए दिन मेरी जमीन में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और जानलेवा हमला करते हैं। इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में न्याय दिलवाने, अन्यथा इच्छा मृत्यु का आदेश देने की मांग की है। बोलो। हाँ। मेरा नाम शंकर लाल है, निवासी लालपुरा, पोस्ट मेडिटानी, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ सेमारी पुलिस थाने में, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर मैं एसपी साहब के आया हूँ, दो बार एसपी साहब से रिपोर्ट दी है मेरे घरवाली को और मेरे बहू को, तो उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। आज दुखी होकर मैं कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, बड़ा दुखी के साथ में। मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है और लेडी को के सामने ये पुलिस आके जबरन हाथ पकड़ के साइन करवा रही है। मतलब किसका साइन करवा रही है मेरे को पता नहीं है। मामला में मतलब क्या मामला क्या है? जमीन को लेके मेरा 1050 जमीन है, उसके बारे में ये विवाद चल रहा है मेरा, जबकि जमीन मेरे अलॉटमेंट मेरे नाम से हुई है, उसमें अत्याचार हो रहा है मेरे साथ में। आज आप यहाँ ज्ञापन देना है? ये दुखी होके आए। अभी रिपोर्ट दी थी, पहली वाली रिपोर्ट दी, उसकी कार्रवाई हुई है, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन कहाँ जाके वापस दब गया उसका पता नहीं लगा मेरे को। अभी दूसरी और दी थी, वो एसडीएम साहब क्या बोलते हैं वहाँ सलूम्बर गई है, डिप्टी साहब के वहाँ जाके वो भी दब गई है, मेरे को पता नहीं। इसलिए दुखी होके आज मेरे को वापस, कल पुलिस आई थी मेरे घर पे, तो लड़की को साथ में उनको जबरन मोबाइल लिए हैं और एक 16 साल का बच्चा है, उनके पास मोबाइल के लिए जेब में हाथ डाले और फेंट पकड़ लिए उन पुलिस को। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्टर के सामने मेरे परिवार को लाके यहाँ जान भी दे सकता हूँ, मैं पेट्रोल डाल के मर सकता हूँ। मेरे ये इलाज है, नीचे धरती ऊपर आकाश है मेरे। जिला प्रभारी सचिव श्रेया गुआ उदयपुर पहुंची और जिले की ग्राम पंचायत पड़ूना और ऋषभदेव के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, गांव के संघ अभियान शिविर, महंगाई राहत कैंप एवं राजीविका की गतिविधियों का अवलोकन किया।
प्रत्येक स्टॉल पर जाकर जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी ली। प्रभारी सचिव गुहा आमजन से भी रूबरू हुई। आमजन ने प्रभारी सचिव के समक्ष कैंप की व्यवस्था को लेकर संतुष्टि जाहिर की। जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष एवं उपखंड अधिकारी सलोनी खेमका ने उन्हें गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस ओर ध्यान दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को माउंट आबू और नाथद्वारा में प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए एजेंसियां कड़े सुरक्षा बंदोबस्त में जुट गई है। एसपीजी की टीमों ने दोनों जगह मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान से पीएम के काफिले की गाड़ियां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेगी। इनमें 4 आर्म्ड गाड़ियां और 4 अन्य बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल है। इसी के साथ एसपीजी के अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो भी भेजे गए हैं। इनमें से आधे वाहन और कमांडो नाथद्वारा और माउंट आबू भेजे जाएंगे। रविवार को एसपीजी ने एयरपोर्ट के टर्मिनल और रनवे का निरीक्षण किया। एसपीजी के अधिकारियों ने जिला पुलिस प्रशासन और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एएसएल मीटिंग ली। नाथद्वारा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी कमांडो की 4 या इससे ज्यादा लेयर की होगी। पहली लेयर में 24 कमांडो पीएम के आसपास तैनात रहेंगे। ये कमांडो FNF 2000 असोल्ट राइफल से लैस होंगे। पीएम बुलेट प्रूफ कार में सवार होकर हेलीपैड से श्रीनाथ जी मंदिर के पास पहुंचेंगे। काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलेंगी। एम्बुलेंस और जैमर वाहन भी साथ चलेंगे। पीएम के काफिले में डमी कार भी दौड़ेगी। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होंगे। इसके अलावा लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट भी अलर्ट मोड पर रहेंगी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। बेटे की मौत के बाद अवसाद में चल रहे पिता ने जहर खाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। उदयपुर पुलिस और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने ध्वस्त किया हिस्ट्री शीटर का अवैध रेस्टोरेंट। हिस्ट्री शीटर पर दर्ज है 20 मुकदमे। उदयपुर जिले की सेमारी पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। उदयपुर एसीबी टीम ने जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्ट कराने की एवज में मांगी थी 5000 रुपए की रिश्वत। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज पर्ज के साथ। नमस्कार।